पहले एक नाम याद करना पड़ेगा, ज्योति। ये 2 या 3 बार रिवाइज कीजिएगा, आपको ये पूरा का रख हौसला वो मंजर भी आएगा। रख हौसला। तो आप सभी को गुरुकुल कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अल्फाबेटिकली नंबर याद करना, क्योंकि ये सबको कुछ ना कुछ दिक्कत होता है। क्योंकि हम जितने भी एग्जाम देखे, एसएससी का हो गया, रेलवे का हो गया, जहां तक कि नवोदय का हो गया, मेगा छात्रवृत्ति का हो गया, इस सब में अल्फाबेटिकली नंबर से बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं। तो हम आज इस क्लास में यही चीजें सीखेंगे। हम आशा दिलाते हैं कि आप लोग अगर इस क्लास को अगर कर लिए तो आप लोगों को अल्फाबेटिकली नंबर से कुछ भी दिक्कतें नहीं होगा। आज हम नए नए प्रकार के ट्रिक जानेंगे और उस ट्रिक से हर नंबर को याद करने की कोशिश करेंगे। हम उस नंबर को देखते ही हम ये पहचान पाएंगे जो वो नंबर कितने नंबर पर है। जैसे कि हम बात करें R18, V22, T20, आप लोग भी इसी प्रकार तोते की तरह बोलेंगे जो हाँ कौन सा नंबर कितने नंबर पर आता है। लेकिन इससे पहले आप सभी लोगों से ये हमारी विनती है जो आप सब इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा लाइक करें। तो हम एक छोटी सी लाइन के साथ इस क्लास को शुरुआत करना चाहेंगे। शेर बनो सिंहासन की चिंता मत करो। शेर बनो सिंहासन की चिंता मत करो, तुम जहां बैठोगे वही सिंहासन होगा। तुम जहां बैठोगे वही सिंहासन होगा। तो आज हम इसी छोटी सी प्यारी लाइन के साथ इस क्लास को शुरू करना चाहते हैं। तो आप सबको ये तो पता ही होगा जो ए बी सी डी 1 से 4 तक को 1 से 4 तक में किसी को दिक्कत नहीं होता है। जैसे कि हम बात करेंगे ए बी सी डी, ये सबको याद रहता है। जो हाँ ए जो है वो 1 नंबर पे है, बी जो है वो 2 नंबर पे है, सी जो है वो 3 नंबर पे है और डी 4 नंबर पे है। इतना में किसी को डाउट नहीं होता है। इसके बाद पीछे की जो 3 लेटर होती है उसमें भी किसी को डाउट नहीं होता है। एक्स वाई जेड, एक्स कितने पर बोले तो 24 पे और वाई 25 तथा जेड 26। नहीं तो हम इस सब का भी ट्रिक जानेंगे बाद में। लेकिन पहले तो आप लोग भी अपने अपने ये जो भी आप देख रहे हैं वो सब आप अपनी अपनी कॉपी खोलकर और पेन खोलकर बैठेंगे, क्योंकि आपको लिखना भी होगा। आप जब तक ना लिखेंगे तब तक याद ना होगा। तो कुछ चीजें आपको लिखते भी रहना है। तो जैसे कि हम बात करें, जैसे आप लोग अपनी कॉपी में लिखेंगे ए मतलब 1, बी मतलब 2, सी मतलब 3, डी मतलब 4 और एक्स वाई जेड का भी लिखेंगे। तो आप लोग लिख लिए? हाँ पीला टी शर्ट, आप भी को कह रहे हैं, घबरा गए ना? जल्दी लिखिए क्योंकि आप पेन नहीं उठाए हैं, लिख लीजिए जल्दी। चलिए तो अब हम इसको थोड़ा मिटाते हैं ये लिख लेने के बाद। अब हम जानेंगे ट्रिक के माध्यम से ए बी सी डी तथा एक्स वाई जेड। तो आपको याद हो गया होगा ए कितने पर? 1 पर, बी 2 पर, सी 3 पर, डी 4 पर, एक्स 24 पे, वाई 25 पे, जेड 26 पे। ये तो याद हो गया होगा। अब हम बात करते हैं ट्रिक के माध्यम से हमें कौन कौन सी चीजें याद करना है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले एक नाम याद करना पड़ेगा, ज्योति, EJOTY। आखिर आप मान लीजिए हमारा कोई पड़ोसी है, उसका नाम ही ज्योति है। आखिर ज्योति तो नाम आप लोग सुने होंगे, तो ज्योति से ही संबंधित क्या कर लीजिए, ज्योति मतलब। और अगर हम इस ट्रिक से क्या याद करेंगे, वो याद करेंगे ई कितने नंबर पे? 5 नंबर पे, जे कितने नंबर पे? 10 नंबर पे, ओ कितने नंबर पे? 15 नंबर पे, 20 पर टी और तथा 25 पे वाई। अब हम बात करेंगे एक ट्रिक से। तो आप इसमें एक लेटर को तो वैसे भी याद कर सकते हैं। पहले तो हम वाई याद करवा चुके थे 25, और इसके बाद जो 20 होता है, हर व्यक्ति अब अधिकांशतः भारत में क्रिकेट देखता है और आप लोग भी इसके रुचि होंगे। बहुत सारे इसमें ऐसे होंगे जो क्रिकेट देखते हैं। तो आप लोग देखे होंगे जो T20 नाम का एक क्रिकेट का टाइम टेबल होता है, जो हाँ वो वहां पे 20-20 ओवर की एक मैच खेली जाती है। तो वहां से भी आप याद कर सकते हैं T20 याद हो जाएगा आप लोगों को। तो आप लोग कितने याद कर चुके? ए से लेकर डी तक याद कर चुके तथा एक्स वाई जेड याद कर चुके हैं। और उसके बावजूद आप लोग EJOT और वाई ये भी याद हो गया आपको। अब आप लोग थोड़ा बोलिएगा, ओ कितने नंबर पे? 15 नंबर पे, जे 10 नंबर पे। आप लोग जहां भी बैठे हैं वहां थोड़ी थोड़ी आप गुनगुनाइएगा, जिससे क्या होगा, जो आपको आसानी से ये चीजें याद हो जाएगी। और टी कितने पर? 20 पर। किस ट्रिक से? तो T20 के ट्रिक से। और हम बात करते हैं तो जे 10 पे, ई 5 पे। अब हमें लग रहा है जो आपको ज्योति नाम है जो वो याद हो गया होगा। अब इसके बावजूद जितने भी बचे हुए हैं अब हम उसको याद करेंगे। देखिए वो भी याद करना कितना आसान है। हर व्यक्ति को तो लिखना आता होगा ए से जेड तक,
और सबको अगर ए से जेड तक लिखना आता है तो उससे भी हम ये याद कर सकते हैं। तो अब हम लोग याद करेंगे कौन कौन सी चीजें जो बच गया। अभी तो हम लोग जो याद कर चुके हैं अब वो तो याद हो गया होगा और आप कॉपी में भी लिख लिए होंगे। अब हम बात करेंगे जो चीजें छूटी हुई है। सबको ए से जेड तक लिखना आता है तो देखिए हम कैसे उसको लिखते ही हम पहचान पाएंगे जो वो कितने नंबर पे है। तो अपने लोग ई को तो याद कर चुके हैं, ए से डी तक भी याद कर चुके थे। अब बच रहा है कौन सा, ई के बाद एफ। एफ को देखिए क्या करेंगे, सो हम इसको हम ऐसे लिखते हैं और इसको लिखने के बाद जरा इसका ऊपर की मुख को ना पकड़ के और किसी भी प्रकार से बांध देंगे। अगर हम इसको बांधे तो देखो तो आप लोगों को क्या लग रहा है, अभी तो कुछ ना लग रहा होगा, अभी लग रहा है कि ये पी है, लेकिन जरा इसी को ऐसे ही बांधे रहने देना है और थोड़ा उलट कर देखिए तो क्या कुछ आपको 6 के समान नजर आया। तो हाँ आप लोग कहेंगे हाँ कुछ तो 6 के समान नजर आया। तो इसका मतलब एफ कितने पर है, तो 6 पर है। उसके बाद जी देखिए, जी कैसे आएगा, सो जी देखिए ऐसे ही लिखते हैं हम लोग। और जी जब ऐसे लिखते हैं तो देखिए इसका नीचे वाला कुछ देर के लिए आप भूल जाइए जो हम लोग ये लिखे ही नहीं थे। और जब ये ना लिखे थे तो आपको क्या नीचे वाले पोर्शन से कुछ नजर आया, हाँ सर हमको तो कुछ नजर आ गया। अब क्या नजर आया आपको, तो 7 नजर आ रहा है। तो वही ये कितने नंबर पे आएगा, 7 नंबर पे आएगा। अब हम अगली लेटर की बात करेंगे तो अगला क्या आता है, एच। देखिए जरा एच तो हम ऐसे ही लिखते हैं, एच ऐसे ही लिखते हैं ना, तो एच को ऐसे लिखते हैं तो थोड़ा इसको भी ऊपर से पकड़कर बांध दीजिए तथा नीचे से भी बांध दीजिए, थोड़ा बॉन्ड कर दीजिए इसको। थोड़ा अपने मन में, ऐसा नहीं है जो आपको पकड़ के अब रस्सी से बांधना है, नहीं, थोड़ा मन में आप ऐसा काम कीजिए। अगर आप मन में ऐसा काम कर रहे हैं तो क्या ऊपर से देखिए ये गोलाकार पूरा संरचना बन गया और ये भी बन गया। क्या आपको कुछ आभास हो रहा है जी ये कोई संख्या नजर आ रहा है हमें, तो कहेंगे हाँ सर हमें तो कुछ नजर आ रहा है। वो क्या नजर आ रहा है, तो कहेंगे सर जी हमको तो कुछ 8 के समान नजर आ रहा है, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत है कि ये लाइन सीधा है, इसको अगर हम टेढ़ा कर दे तो 8 हमें पूरा नजर आ जाएगा। तो मान लीजिए ना जो ये 8 पे है, क्यों उतना, ये तो ट्रिक है ना, तो थोड़ी मोड़ी तो उसको आपको मानना भी पड़ेगा। तो ये कितने नंबर पे है, 8 नंबर पे है। अब हम बात करेंगे 9 का, मतलब आई। क्या आप लोग कभी कभी जो छोटे वाले लेटर में ना आई ऐसे भी लिखते हैं, आई ऐसे भी लिखते हैं, तो देखिए जरा इसको हम यहां से अगर मिटा दे तो क्या कुछ आवाज हुआ जी ये 9 के समान है, ये 9 के समान है। तो अब आप लोग क्या कहेंगे, आई को जो 9 होता है, आई का मतलब 9 होता है, उसका नंबर अगर आई कितने नंबर पे आता है तो 9 नंबर पे आता है। अब हम बात कर रहे हैं 10 नंबर का, तो 10 नंबर तो आप लोग याद कर चुके थे, जरा याद कीजिए 10 पे कौन था, ई जे। तो ई के बाद क्या था, जे, और जे कितने नंबर पर याद किए थे, तो 10 नंबर पर याद किए थे। तो 10 नंबर पर हम लोग क्या याद कर चुके हैं, 10 नंबर पर जे याद कर चुके हैं। अब बचा है कौन, तो 11। 11 पर तो हमें याद ही नहीं जो क्या होता है। तो देखिए 11 पे क्या होता है, सो क्या हम लोग के तो ऐसे ही लिखते हैं, के ऐसे ही लिखते हैं, आप लोग भी ऐसे ही लिखते होंगे। क्या कोई है जो के ऐसे नहीं लिखता है, सब ऐसा ही लिखता है। उसके बाद देखो तो के ऐसे लिखते हैं, जरा आभास करो क्या ऐसा नहीं है, हमने अगर 2 लाइन लिया और 2 लाइन लिया इसका मतलब 11 दिख रहा है। अब जरा सोचो इसको कैसे बनाएंगे, देखो जरा ये क्या हम इस लाइन को मान लो तो इसकी बिंदु एक यहां थी और एक यहां थी, लेकिन ये तो जो था ना वो लचीला डंडा था, और लचीला डंडा था तो हम क्या करेंगे, ये लचीला वाला डंडा को थोड़ा रबर के समान था तो इसको खींचकर अगर इसमें सटा दे, अगर खींचकर इसमें सटा दे तो तुम्हें क्या नजर आया, हमें तो नजर आ रहा है सर के, और हम किए किस चीज से थे, तो हमें 2 डंडा नजर आया था, और 2 डंडा नजर आया था और 2 डंडा से हम क्या बना दिए, के। तो अब तो याद हो जाएगा जो, हाँ के कितने नंबर पे, 11 नंबर पे। फिर से एक बार रिवाइज कीजिए तो ई कितने पर, 5 नंबर पे। जरा आप लोग लिखते भी रहिएगा जब हम पूछेंगे तो, ई 5 नंबर पर, जे 10 नंबर पर, एफ 6 नंबर पर, के 11 नंबर पर, ऐसे भी आप लिखते रहिएगा। तो लिखिएगा तो जैसे हम बता रहे हैं उससे याद हो जाएगा। उसके बाद की के बाद क्या आता है, एल। एल ऐसा लिखाता है, देखो तो जरा इसको अगर हम यहां से तोड़ दे तो कितने डंडा नजर आया आपको, 2 ठो, एक ये वाला और एक ये वाला, तो 2 डंडा नजर आया। लेकिन याद कीजिए तो जरा 2 पर हम कौन चीजें याद कर चुके हैं, 2 पर तो बी याद कर चुके हैं, इसका मतलब 2 तो नहीं होगा। और जब 2 नहीं आएगा तो अगला कौन सा ऐसा संख्या होता है जिसमें 2 होता है, तभी आप लोग कहेंगे 8, 9, 10, 11। चलिए 11 तक तो अब 2 नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ 12 में आके 2 आ जाता है, तो देखिए इसका कितना हो जाएगा अब 12। तो एल जब भी आप देखेंगे तो क्या याद करेंगे, जो वो कितने नंबर पे है, तो 12 नंबर पे है। अब बात करते हैं एम का। एम को देखिए जरा, हम लोग एम तो ऐसे ही लिखते हैं, एम ऐसे ही लिखते हैं ना, और जब एम ऐसे लिखते हैं तो एम को जरा थोड़ा सोचिए तो नहीं, हम इसको ना रोटेट करेंगे, घुमाएंगे। क्या ये 3 दिख गया, अगर हम घुमाएंगे तो क्या दिख गया, ये
3 दिख गया। और जब 3 दिख गया तो हम लोग तो 3 पर कौन सा चीजें याद किए थे, सी याद किए थे, क्योंकि ए पर 1 और बी 2 और सी 3 था। तो अब तो 3 पर तो नहीं होगा, और 3 पर नहीं होगा तो अगला कौन सा ऐसा लेटर है और कौन सी ऐसी संख्या है जिसमें 3 आता है। अब तो तुमको ये भी चीजें मतलब पता होना चाहिए जो कौन सी ऐसी संख्या है जिस पर 3 आता है। तो सर जी 6 7 8 9 10 11 12 यहां तक तो हमें कोई 3 नहीं आया। हाँ, लेकिन जैसे हम 13 पर आए तो एक 3 तो नजर आ गया। तो इसका मतलब ये कितने पर आएगा, 13 पे। अब आप लोगों को 13 तक तो याद हो गया होगा, एक बार जरा बोलिए तो, के 11 एल 12 भी याद ही ना किए अभी तो कैसे बता दे। तो जरा सोच लीजिए, आगे याद करवा रहे हैं तो उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। और अभी तो हम लोग एम ई तक पहुंचे हैं और एम के बाद वाला याद करेंगे। तो इतना तक तो सबको याद हो गया होगा, आप लोग लिख भी लिए होंगे हम आशा करते हैं। तो चलिए हम इसको मिटाते हैं, अब आगे वाला याद करेंगे। चलिए एम के बाद अब क्या आएगा, एन आएगा। तो एन आएगा तो एन देखिए हम लोग ऐसे लिखते हैं, एन ऐसे ही लिखते हैं ना, एन ऐसे लिखते हैं। देखिए जरा हम इससे कैसे इसको देख कर ही बता पाएंगे तो ये कितने नंबर पर है। तो इसको क्या कीजिए, जरा यहां से ना हटा दीजिए थोड़ा सा। क्या हम यहां से थोड़ा सा हटा दिए तो क्या आपको रोमन अंक 4 नहीं नजर आया? देखिए तो जरा ये रोमन अंक का 4 नहीं है, एक डंडा उसमें भी होता है और एक भी लिखा जाता है। और जब एक और भी लिखते तो हम रोमन अंक का क्या कहते हैं, 4 है। तो ये तो 4 और 4 तो हम एक चीज याद कर चुके थे, कौन, डी याद कर चुके थे। 4 पर डी याद कर चुके थे ना। तो और कौन सी अगली संख्या आती है जिसमें 4 आता है, तो वो होगा 14, क्योंकि 11 12 13 14 14 में ही आता है, उससे पहले तो कोई 4 आता नहीं, इसका मतलब ये 14 होगा। चलिए एक तो हो गया ये वाला। दूसरा हम संख्या से भी इसका 14 अंक निकाल सकते हैं। मेरा देखिए कैसे, इसको ऐसे करके बंद कर दीजिए, ये तो पहले एन लिख दिए हम। अब जरा इसको थोड़ा नीचे से पकड़कर बंद करके और एक नीचे से डंडा खींच दीजिए। क्या आपको कुछ आभास हुआ सिर्फ हम इसको मिटा दे तो? क्या ये 4 नजर नहीं आई? तो 4 नजर आ गई ना, तो इस कारण से हम इसको क्या कह देंगे, 14 भी कह देंगे। हम एन का दो ट्रिक बताए हैं, एक तो रोमन अंक का 4 से और दूसरा संख्या का 4 से। तो अब तो आप हमें आभास है जो आप लोग एन का ना भूलेंगे। उसके बाद है एन के बाद ओ आप लोग याद कर चुके हैं ना, कहां पे, इजोटी पे, ई जे ओ। ई कितने पर, 5 पर, जे 10 पर और ओ 15 नंबर पर। तो चलिए 15 तो याद हो गया था। अब है क्या, पी। अब पी को देखेंगे, पी को जरा इसको हटा के हम ऐसा लिखते हैं, पी ऐसा लिखते हैं। जब ऐसा लिखते हैं तो अभी तो सजी कुछ नजर नहीं आ रहा, आप वो ऐसा काय को कर रहे हैं। लेकिन जरा इसको भी उल्टा दीजिए तो जरा, क्या अगर उल्टाएंगे तो ऐसा नजर आएगा। जब उल्टा दिए तो ऐसा नजर आएगा। तो सर जी आप तो एफ को भी तो ऐसा ही किए थे, एफ में भी आप ऐसा ही किए थे, ऊपर से ऐसा था, इसको ऊपर से लॉक कर दिए थे और उल्टा दिए थे, वो भी आप हमको 6 ही बताए थे। तो क्या 6 पर तो एक ही कोड हो सकता है, या तो एफ होगा या फिर पी होगा। लेकिन वास्तव में होता कौन है, तो एफ होता है। इसका मतलब पी तो नहीं होने वाला है 6 पे। तो फिर कौन सी ऐसी संख्या है जिसमें 6 और आता है? आगे की ओर जाएंगे तो हमको तो अब 15 तक नजर नहीं आ रहा, हाँ लेकिन 16 पर नजर आ रहा है सर, जो 16 में 6 होता है। तो इसका मतलब पी कितने पर, 16 पे। उसके बाद बात करते हैं क्यू। क्यू और तथा यू हम लोग एक साथ याद करते हैं, क्यू और यू हम लोग एक साथ याद करते हैं। जरा अब यहां पर हंसने की बातें हैं तो फिर आप लोग मुंह बंद कर लीजिएगा और बाद में हंसिएगा अपने मन से पूरे के पूरे, क्योंकि पढ़ने वक्त हंसना थोड़ा खराब ही हो जाता है। देखते हैं जरा क्यों, जरा इसमें जो क्यू है ना, क्यू का मतलब क्यों मान लेना है और यू मतलब तुम अपनी उम्र को मान लो। आखिर जो भी इसमें लड़के होंगे वो यू मतलब अपनी उम्र को मान लेंगे, और जो लड़कियां होगी वो क्यू मतलब अपने आप को मान लो जो हम रानी है। अब देखते हैं जरा क्यू का मतलब, यहां पर हम बात करेंगे तो क्यू की उम्र 17 और यू का मतलब 21। मतलब यू मतलब हमें और हमारी उम्र 21, और क्यू मतलब रानी, और क्यू मतलब रानी होता है तो क्यू का मतलब रानी। और जब अपनी उम्र को 21 माने तो वास्तव है जो हम अपने वाली को तो 17 ही मानेंगे। तो इसका मतलब है ये ट्रिक तो ऐसा होगा, जो यू मतलब 21, अपनी उम्र को 21 और अपने होने वाली रानी की उम्र 17, ये तो याद ही हो जाएगा। अब है क्यू के बाद आर। आर हम ऐसे ही लिखते हैं, ऐसे ही लिखते हैं ना, वास्तव में आप लोग भी ऐसे ही लिखते होंगे। जरा लिखकर तो देखिए, हम ऐसे ही लिखते हैं। R87
आप नहीं लिख रहे हैं ना, जरा जल्दी लिखिए, क्योंकि हम तो आपको देख रहे हैं, आप नहीं लिख रहे, आप शैतानी कर रहे हैं। और उसमें राजू आप तो और ही शैतानी कर रहे हैं, जल्दी जल्दी लिखिए, आप लोग तो पढ़ ही ना रहे हैं। चलिए देखिए, इसके बाद है इसको भी क्या करेंगे, आर को भी इससे लॉक कर देंगे। हाँ हाँ राजू आप ही को कहे थे, अभी भी आप ध्यान ना दे रहे हैं, जल्दी जल्दी। तो देखिए आर को क्या करेंगे, ऐसा करेंगे, और जब ऐसा करेंगे तो ये नीचे से भी लॉक कर दिए, ऊपर से भी लॉक कर दिए। क्या आपको फिर ऐसा नहीं दिखा क्या, कुछ सर जी ऐसा है, कुछ तो ऐसा ही नजर आया हमको। हाँ लेकिन सर जी ये दलील जो है ना वो सीधा है, इसको अगर टेढ़ा करेंगे तो वो बन जाएगा। तो जरा मान लीजिए ना टेढ़ा करके क्या चाहता है। तो आखिर 8 तो यहां हो गया, लेकिन 8 पर सर जी आप भी है ना गजब है। आप पहले 8 में तुमको एच याद करवाए थे, फिर आर भी आ गया, अब होगा कौन, एच या फिर आर। तो एच ही होगा, क्योंकि एच तो पहले आता है, तो एच तो हो जाएगा। लेकिन अब हमको फिर से याद करना है तो अगली कौन सी संख्या है जिसमें 8 आता है। तो सर 18 ही होगा, अब तो दूसरा नहीं होने वाला। चलिए ये भी हो गया, 18 भी आप लोग याद कर लिए। अब बात करते हैं 19। 19 का मतलब यहां पर इसको बंद कर दो, और जैसे ही उसको बंद करोगे तो कुछ तो 9 के समान दिखेगा, और 9 के समान दिखेगा। और 9 तो सर जी आई का भी आप बताए थे, तो आई नहीं होने वाला, तो ये कितने होगा, तो ये हो जाएगा 19। याद हो गया ना, एस 19, क्यू 17, यू 21, और 20 तो याद कर चुके थे, T20 सब भूल गएगा, नहीं भूले होंगे। चलिए तो 20 तो याद कर चुके थे T20 का, 21 भी याद हो गया था यू हमें। अब 22 की बारी, 22 को तो ऐसे ही लिखेंगे, मतलब भी तो अगला ऐसा ही आता है, और ऐसे ही लिखते तो फिर इसको भी तोड़ दो बीच से। कितने डंडे नजर आए आपको, तो कहेंगे सर जी एक तो ऐसा वाला और एक ऐसा वाला, दो ही नजर आ रहा है हमें, और दो नजर आ रहा है। तो हम एक और ट्रिक याद किए थे, सर जी आप एल में भी ऐसा ही कुछ बताए थे, इसको भी बीच से ऐसे तोड़े थे, तो आप बोले थे ऐसा नजर आया और ऐसा नजर आया। तो आखिर हम तो एल को तो 12 पे याद कर लिए, लेकिन अब इसमें भी 2 नजर आ रहा है। तो अब सोचना ही क्या है, अगला याद कर दो। 22 का मतलब, भी का मतलब 22। अब अगला देखते हैं डब्ल्यू, तो डब्ल्यू भी ऐसे ही लिखते हैं। जरा ये एम के समान ना दिखेगा उल्टाएंगे तो, चलो एम भी भूल जाओ। क्या 3 के समान नहीं दिखेगा, हाँ 3 के समान सर जी दिख जाएगा, क्योंकि इसको उल्टाएंगे तो। जब 3 तुमको दिख ही गया, तो एक तो 3 याद किया था तुम सी को, दूसरा याद किया था एम को, तो मतलब 13 पे एम ही याद किया था तुम लोग। लेकिन अब क्या करें सर, अब तो यहाँ 3 53 बार दिख रहा है, तो अगला याद कर लो क्या होगा, 23। अब जैसे ही डब्ल्यू को दिखेंगे तो हमें उल्टा देना है, और उल्टा है तो नजर आ गया 3, 3 पर तो याद था सी, 13 पर याद था एम, तो अगला 23, और 23 पे कौन हो जाएगा, डब्ल्यू। इसके बाद एक्स वाई जेड भूल गए क्या, एक्स वाई जेड तो हम पहले याद करवाए थे, आपको हम पहले ही बोले थे, जो ए बी सी और डी आपको पहले से याद होगा, और ए बी सी डी तो आपको 1 2 3 4 याद ही रहता है। उसके साथ साथ हम ये भी बोले थे, जो एक्स वाई जेड भी आपको याद रहता है। इसमें हम तो वाई याद भी करवा चुके थे आपको, जो 25 पे होता है। तो हमको तो लगता है आप लोग पूरे के पूरे ए से जेड तक याद कर चुके होंगे। जरा टेस्ट ले लेते हैं, तो मतलब कुछ सीख समय का होगा अब ये। बताइए भी कितने नंबर पर, जरा सोचिए भी। हाँ सर जी इसमें 2 डंडा बताए थे, अब 2 डंडा बताए थे, तो एक तो एल में भी आप 2 डंडा बताए थे, एल ना होगा, मतलब एल तो 12 पे था तो वो भी नहीं होगा, और भी 12 पे नहीं होगा तो 22 पर ही होगा, तो 22 हो गया ना। ऐसे ही करके आपको याद करना है। अब हम पूछते हैं एस कितने नंबर पे होता है। एस, सर जी एस का तो ट्रिक आप ऐसा बोले थे, इसको ऐसा हम लिखते हैं, इसको बंद कर देंगे, कुछ 9 के समान दिखेगा, और जब 9 के समान दिखेगा तो आप ऐसा एक और में बोले थे आई में, तो हाँ सर जी आई भी हम ऐसा ही लिखते हैं, आई ऐसा ही लिखते हैं। तो ये भी इसको भी बोले थे आप इसको बंद कर दो, इसको हटा दो तो 9 दिखेगा, और एस में भी उसको भी तो सर जी आप ऐसा ही बना दिए हैं लगभग, तो ये भी तो 9 ही दिख रहा है, तो 9 पर तो नहीं होगा, 9 पे नहीं होगा तो फिर अगला 19। याद हो गया ना 19। थोड़ा देर पढ़ने के बाद थक गए होंगे। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर मत बैठे मंजिल के मुसाफिर, थक कर मत बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मजा भी आएगा। बस आप सभी से यही अनुरोध है कि आप लगातार मेहनत करते जाइए, आप अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए, वो मेहनत एक दिन अवश्य रंग लाएगा। किसी की मेहनत बेकार नहीं जाती,
क्योंकि हर वक्त उस मेहनत का कहीं ना कहीं हमें यूज अवश्य हो जाता है। तो आप सभी से इतना ही कहना है। चलिए जरा आप लोग याद किए ना अभी तुरंत, एक और बार हम कुछ चीजें पूछना चाहते हैं और देखना चाहते हैं आप सभी को याद है या नहीं, या सिर्फ हम अभी अभी हमारी मेहनत हुई है, आप लोग मेहनत किए ही ना। उसका तो एक ही चीज से पता चल सकता है, वो टेस्ट के जरिए। तो आप लोगों का अब टेस्ट है, आप लोग अब कॉपी को बंद कर देंगे और अपने मन से सोचकर देखेंगे जब हम यहाँ पर कोई भी लेटर लिखेंगे तो वो कितने नंबर पे है। आप अगर ऐसा करेंगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा, ये आपके लिए बेनिफिट है, हमारे लिए नहीं। तो देखते हैं जरा, अब हमें बताइएगा जो x कितने नंबर पे होता है, जरा सोचिए, अभी तुरंत पढ़ाया है ना x कितने नंबर पे होता है। तो सर जी आप इसके लिए तो एक ही चीज बताए थे, जो लास्ट का 3 डिजिट वो तीसरे में ही आता है ना, हाँ तीसरे में ही आता है। तो ये कितने पर हो जाएगा, 24, याद है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे अब हम बात कर रहे हैं टी का। टी आप लोगों को याद करवाए थे एक लेटर, बोले थे कि ज्योति के बगल में याद कर लो दूसरे नाम को, क्योंकि ज्योति तो नाम होता है लेकिन ज्योति से संबंधित हम एक नाम बताए थे, याद आया क्या, ई ज्योति। ई ज्योति में क्या टी नहीं था, हाँ सर जी था। तो टी कितने नंबर पर था, तो सर जी वहां पर तुमको ई ज्योति में 4 नंबर पर दिख रहा था, लेकिन वो 4 5 का तो गुणज था सब, मतलब ई 5 पे, जे 10 पे, उसके बाद ओ 15 पे, टी 20 पर। ओहो एक ट्रिक तो हम और भी बताए थे इसके लिए, क्या आप उसको वो भी अगर याद होता तो बोल देते। कौन सा था सर, हमें तो थोड़ा देर के लिए भूल गए। तो क्या भूले हैं, तो सर जी T20 नाम से ना एक क्रिकेट भी होता है, क्रिकेट का एक शेड्यूल भी होता है जिसमें T20 मतलब 20-20 ओवर का मैच खेला जाता है। हाँ सर अब तो याद आ गया, जो हाँ टी का मतलब 20। इसके बाद हम पूछना चाहते हैं भी, बताइए जरा आप हमको, भी कितने नंबर पे। भी सर 2 डंडा वाला है ना, हाँ 2 ही डंडा वाला है। तो फिर 2 डंडा वाला एक और याद करवाए थे, एल भी था ना, ओ एल तो नहीं होगा, तो फिर क्या होगा, ओहो अगले लेटर क्या होगा, 22 होगा। अब जरा हमें फिर से बता दो, जे कितने नंबर पे। सर जी जे, इसके लिए तो ट्रिक था लेकिन कुछ तो भूल रहा है। ओ हाँ अब याद आ गया, सर जी इजोटी में भी है नहीं है, हाँ इजोटी में है। तो थोड़ा सोच के, हाँ रेड टी शर्ट आप नहीं देख रहे हैं ना, जरा आप जल्दी जल्दी बताइए, आप नहीं बता रहे हैं, रामू आप भी नहीं बता रहे हैं, जल्दी जल्दी बताइए। तो देखिए जरा आगे हम जानते हैं जे कितने नंबर पे है। तो सर जी इजोटी में ये तो था, और इजोटी में था इसका मतलब है ई जे, ओहो 5 का गुणज 10 होगा सर, आप तो चीटिंग करते हैं। अब देख लो क्या होगा, सो डब्ल्यू कितने नंबर पे, वो सर जी इसको उल्टाना था ना, हमको देखकर ही लग रहा है ये उल्टाने से ही बना था, जरा उल्टा दो तो इसको। उल्टाने के बाद ऐसा सर जी उल्टाए तो हमें 3 नजर आया, और उल्टाने के बाद 3 नजर आया तो 3 तो नहीं होगा, तो होगा क्या सर, 23 होने वाला है। अब देखते हैं आगे, आगे वाले, अब आप लोग बताएंगे हमको जो के का क्या होता है। के का, सर जी के का क्या ये 2 डंडा वाला, हाँ सर जी 2 डंडा वाला तो है, लेकिन इसकी डंडा की गिनती ना कर रहे थे हम, तो क्या कर रहे थे, ओ सर ये 2 डंडा सिर्फ लिख रहे थे और एक रबर वाला डंडा लिए थे, और इसको क्या किए थे, जो एक वाले को दोनों बिंदु का अपना अपना छोर रहने दिए थे, और क्या किए थे बीच से कहते खींच कर सटा देते हैं, और जैसे ही सटाए थे तो के बन गया था। इसका मतलब कितने नंबर पे, 11 नंबर पे। क्लियर। इसके बाद सर जी जरा एन का भी आप लोग हमको बता दीजिए, आप लोग बता दीजिए हमको एन का, क्योंकि आपको पढ़ा चुके हैं ना, जरा जल्दी बताइए। एन, एन का मतलब इसको पीछे से लॉक कर रहा है और नीचे की ओर खींचना है। वो सर अब तो याद आ गया, क्या होता है, 4 होता है। इसका मतलब ये कितने नंबर पे, 14 नंबर पे। अब हमें आशा है कि आप सभी को ये पूरा का पूरा याद हो गया होगा। आप लोग घर पे बैठकर कॉपी पे लिख के इसको 2 या 3 बार रिवाइज कीजिएगा, आपको ये पूरा का पूरा याद हो जाएगा। हमें आशा है जो आप लोग ये काम अवश्य करेंगे और जल्दी ये सभी के सभी को याद कर पाएंगे और अपने एग्जाम में धूम मचाएंगे। और सभी से पुनः एक बार याद दिला दे कि आप सब इस चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करेंगे, क्योंकि आप सभी के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। और आप जैसे मेगा छात्रवृत्ति वाले हो गए, उसके बाद ये नवोदय वाले हो गए,
कोई भी एसएससी का भी अगर एग्जाम दे रहा होगा तो उसको भी ये पूछता है, रेलवे का एग्जाम देगा उसको भी ये पूछता है। तो जरा आप लोग उत्साह को बढ़ाने के लिए आप लोग जरा लाइक भी करेंगे तथा शेयर भी करेंगे। हमें आशा है आप ये सब अवश्य करेंगे।